चैनल में हम पढ़ रहे थे ट्रैकियो इसोफेगस फिस्टुला एंड इसोफेगल एट्रेशिया पढ़ रहे थे। तो उसका हम क्या पढ़ रहे थे, उसका हम पढ़ रहे थे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, है ना। तो हमने पढ़ लिया था एनजी ट्यूब कैसे लगाते हैं, एक्सरे कैसे करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेरियम मील कैसे देंगे, शो करेंगे ऑब्जॉर्प्शन का। एक बार फिर से देख लो, बोले शो ऑब्जॉर्प्शन नॉट वेंट टू स्टमक के अंदर जाएगा, ये नॉट वेंट टू स्टमक में रहता नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा जाने में। इसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं, बेरियम सल्फेट। फिर नियोनेटोग्राम से हम मतलब चेक करेंगे कि स्टमक में एयर बबल्स इन स्टमक में दिखेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पेरिकुलोनोसाइड एंड इंडोस्कोपी। और क्या करेंगे, इंडोस्कोपी करेंगे, गैसेक्टोमी करेंगे, पेरिकुलेनेटस इंडोस्कोपी पहले देखेंगे, पालपेट करेंगे और फिर इसकी गैस्ट्रेक्टोमी कर देंगे, PEG। इन दिस प्रोसीजर इन ओपनिंग इज क्रिएट सर्जिकल एंड लीव इट ओपन बाय इन सिक्रेटिंग सिटिंग ट्यूब बिफोर फीडिंग। प्लेसमेंट ट्यूब वेरीफाई प्लेसमेंट पोजीशन, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन देंगे, हेड ऑफ द बेड एलिवेट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। रेजिस्टुअल वॉल्यूम 100 से कम होना, 100 ml से विथ होल्ड फीडिंग। सर्जिकल में रजिस्ट्रेशन एंड एंड टू एंड एनास्मोसिस ऑफ फिस्टुला। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है फिस्टुला। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिजीज, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। रिफ्लेक्स का मतलब होता है बैक फ्लो होना, जो खाना होता है वो वापस ऊपर आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि लोअर इसोफेगल स्पिंडर लूज होने के कारण। क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है ना, तो यहाँ पे एक स्पिंडर होता है, वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, यूँ बहुत ज़्यादा खुल जाता है, दूर दूर चला जाता है। तो खाना होता है ना, यहाँ खाना वो वापस ऊपर चला जाता है। तो इसको ही बोलते हैं इसको ही बोलते हैं इसोफेगल स्पिंडर, लोअर इसोफेगल स्पिंडर। इस डिजीज़ को बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। इन दिस डिजीज़ दिस इज लूज लोअर इसोफेगल स्पिंडर ड्यू टू दिस gastric current refuse on backflow into the esophagus. In this is physiological GRD। clinical manifestations क्या होगा, regurgitation होगा, backflow of gastric content होगा, ऑक्यूशन वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग जैसा लगेगा हमको, पाइलोरिस मिस मतलब हर्टबर्न होगा, रिस्ट्रोस्टेनल पेन होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे, क्रोनिक कफ होगा। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, GRD के पेशेंट में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, अपर GIT इंडोस्कोपी करेंगे, कंफर्म होगा ये इंडोस्कोपी। और फिर क्या करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, फॉर न्यू बॉर्न नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट, फिजियोलॉजिकल GFRD। लूज इसोफेगल स्पिनर ऑटो पीरियड मैच्योर विथ टाइम के साथ मैच्योर हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद क्या करेंगे, बच्चे को बर्फिंग कराएंगे, यानी कि थपथपाना, इंक्रीज गैस्ट्रिक इम्पेटिटिंग हो जाएगा, स्मॉल फ्रीक्वेंसी फीडिंग करवाएंगे, पोजीशन देंगे, इन्फेंट सीट पे बिठाएंगे बच्चे को,
अपराइट पोजीशन देंगे, ग्रेविटी मिलती रहेगी। दिस फॉर्मूला इंसर्टेड ऑफ द थिन होगा गाढ़ा। फिर क्या होगा, मेडिकेशन में हम क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, द ड्रग दैट डिक्रीज करेगी ICL के प्रोडक्शन को। पेंटोप्रोजोलोन देंगे, ओमेप्रोटोजोन देंगे, इसोमेजोन देंगे, ICL को कम HCL को कम करती है। सब साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, नोजिया। पेंटोजोल क्या करेगी, नोजिया, जिसके लिए हम इसके साथ में क्या देंगे, डेमिरीडोल देंगे, पेंटा डी लिखा हुआ था। इंक्रीज गैस्ट्रिक इन्फेस्टिटी। फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, देयर आर द एजेंट दैट डिक्रीज HCl सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर इन गैस्ट्रिक सेल। और क्या देंगे, रेंटीडॉन देंगे, रेटान देंगे, क्रीमीडीन देंगे, फोमिडीन देंगे, नेजोटीन देंगे। टीन वाली आती है सारी H2 ब्लॉकर में। हिमेटोटॉक्सिसिटी वाली साइड इफ़ेक्ट कराएगी, हिमोटॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट कराएगी। एंटासिड देंगे, दिस एजेंट न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, प्रोकाइनेटिक देंगे, इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटीइंग, मेट्रोकोलेप्रोडिन देंगे, पेरिट्रोनम देंगे, रिलीजन देंगे। साइड इफ़ेक्ट में क्या होगा, एक्स्ट्रा पिरामिडियल साइड इफ़ेक्ट आएगा। एक्स्ट्रा पिरामिडियल साइड इफ़ेक्ट में 5 सिम्टम आते हैं। एक्टिसिया, इन अर्ज टू मूव, मोस्ट कॉमन डिस्टोसिया यानी कि ईयर लीड्स, और ट्राइविजिया डिस्टोनिया मतलब कि इरिवर्सिबल टिक फॉर्मूला, और सूडोपार्किनोजिम, ट्रिमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकार्डिया, सूडोपार्किंसोनिज्म आएगा, और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, डेंजर, डोमेपेरिडोन देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नीजल फंडोपेसिशन देंगे, नेजल फंडोपीसलिशिकेशन देंगे, फंडल पार्ट ऑफ द स्टमक टैकिंग लेटरली एंड वूप, और लोअर सर्जिकिंग देंगे। सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एल्कोनिक की कार्डियक पोजीशन क्या देंगे, रिवर्स टेंजुगल पोजीशन देंगे, ठीक है। और डाइट क्या देंगे, ब्लैंड डाइट देंगे, बिना नमक मिर्च का खाना देंगे। लेस इरिटेबल डाइट देंगे, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, प्रोसेस फूड, कोका, ये सब अवॉइड करेंगे। फिर डिजीज़ है हाइपरट्रोमिक पाइलोरिक स्पिनोसिस, हाइपरट्रोमिक पाइलोरिक स्पिनोसिस, हाइपरट्रोफिक enlargement of muscles of pyloric sphincter, स्टेनोसिस मतलब होता है नैरोइंग होना। पहले लोअर स्पिंडर क्या हो गया, लूज़ हो गया। अब क्या हो गया, नीचे वाला जो होता है वो स्पिंडर, वो क्या हो गया, लोअर गैस्ट्रिक स्पिंडर क्या हो गया, नैरो हो गया। डेफिनेशन क्या, इट इज़ इन एक्वायर्ड disease in which due to any cause of the lower gastric sphincter, pyloric sphincter become hypertrophy due to enlargement of muscles of pyloric sphincter. It cause obstruction, narrowing sphincter, which will lead to loose gastric emptying
क्लिनिकल मैन्युफैक्चर में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फोर्सफुल वॉमिटिंग, वॉमिटिंग विथ अकरिंग ड्यू टू एक्सेसिव वॉमिटिंग दैट प्रेशर इन द स्टमक, नॉन बाइलेसिस वॉमिटिंग होंगी बिकॉज ऑफ द, उसमें नैरो स्पिंडल होगा बिकॉज ऑफ द बाइल फॉर्म ऑफ ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम होता है लेकिन वो स्टमक से ही आ रही है इसीलिए नैरो स्पेंडर हो जाएगा। कॉमनेस मिक्स विथ गैस्ट्रिक कंटेन डिहाइड्रेशन, फ्लूइड की कमी हो जाएगी। अब हाइड्रेशन कितने प्रकार का होता है, एक तो नो हाइड्रेशन, एक सम हाइड्रेशन, एक सीवियर हाइड्रेशन। नो हाइड्रेशन का मतलब होता है जो फंटेनल होंगे वो फ्लैट होंगे, और माइल्ड टू मॉडरेट या सम डिहाइड्रेशन क्या होगा, माइल्ड डिप्रेस्ड होंगे, और इसमें मैक्ट डिप्रेस्ड होंगे। स्किन ट्रैगर नॉर्मल, इसमें गूज बैग स्लोली, इसमें गूज बैग वेरी स्लोली। लोअर म्यूकोसा नॉर्मल, ड्राई मैक्ट ड्राइनेस हो जाएगी। लोअर यूरिन आउटपुट नॉर्मल, ओलिग्यूरिया, इसमें इनयूरिया। वाटर इनटेक नॉर्मल, और इसमें एक्सेसिव ड्रिंक, और इसमें नो टेकिंग ड्रिंक। सेंसीरियम नॉर्मल, क्राई करेगा, इरिटेबल लगेगा, लेथार्जी लगेगा। फिर क्या है, डायरिया क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। पीएच कितनी होती है, नॉर्मल 7.35 टू 7.45 होती है। इधर एसिडोसिस उधर एल्कोसिस होता है। फिर आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन और हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, फ्लूइड लॉस और जो इलेक्ट्रोल लॉस बराबर होते हैं, लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होता है, फ्लूइड तो हो जाता है कम, इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं ज़्यादा। जबकि हाइपरटोनिक में क्या हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है ज़्यादा और इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं कम। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू वॉमिटिंग एसिडोसिस। पीएच होती है नॉर्मल, कार्बोहाइड्रेट ये होता है, और CO2H होती है। ये सब कुछ ये हम पीएच बाद में पढ़ेंगे, वैसे अभी भी पढ़ सकते हैं। रोम, फिर क्या है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी जिसमें क्या हो जाता है, ICP भी इंक्रीज होता है तब भी बढ़ती है। 5 to 15 नॉर्मल ICP होता है। ओलिवी सेप मास होता है। ए वे लाइक परिस्टाइटिंग मूवमेंट होते हैं। लेफ़्ट टू राइट इंस्पेक्शन, लेफ़्ट टू राइट स्टूल कंस्टिपेक्शन, नो बाउल मूवमेंट। इस डायग्नोसिस में स्टिक रिएक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, USG, एब्डोमिनल, पेनिस, बेरियम मील। और ट्रीटमेंट में मेडिकेशन देंगे। मेडिकल में हम क्या करेंगे, NPO रखेंगे पेशेंट को, और कंटिन्यूअस रॉयल ट्यूब सक्शन करेंगे, IV फ्लूइड देंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रिवेंट करेंगे हम किससे, एस्पिरेशन से। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पाइलोमाइटोमी करेंगे। पाइलोमाइटोमी आल्सो कैनो एज ए फ्रेंड रिमस्टेंड ऑपरेशन करेंगे। सर्जिकल करेक्शन इन विच रिमूव ऑफ द हाइपरटोनिक मसल्स ऑफ द pyloric sphincters. By this the pathway is make पेनेंट नर्सिंग केयर क्या करेंगे, पोजीशन देंगे हाई फॉलोवर ऑन इन्फेंट सीट। फिर इनटू ससेप्शन जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।